हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछला जो आपका टर्न था उसमें मैंने आपको 2 पेज पिक के माध्यम से जो फोटो बुक के जो पेजेस पिक थे उसको मैंने आपको सेंड किया था। तो उसमें आपने उष्मा के स्थानांतर की जो कुछ उसमें एक तो विधियाँ थी, वो उसमें विधियाँ उसमें बताई गई थी। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किए थे, कुछ ने इसके आंसर दिए, कुछ बहुत से ज़्यादा अधिक ने नहीं दिए। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि पिछले टॉपिक के ऊपर पढ़ा था कि उष्मा जो है वो ठोस धातु में चालक के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। और पिछला जब मैंने आपको पेज सेंड किया था उसमें उष्मा किस प्रकार से आपके द्रव में संवहन के माध्यम से आगे बढ़ता है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा विकिरण जो है किस प्रकार से सूर्य से हम तक जो उष्मा पहुंचते हैं वो विकिरण के माध्यम से पहुंचते हैं। एकमात्र ऐसा स्रोत जिसके उष्मा अपने तक सूर्य एकमात्र स्रोत जिसको जो कि जिसकी उष्मा अपने तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। इसके अलावा समुद्र समय की जो प्रक्रिया है और थल समय की जो प्रक्रिया भी आपने पढ़ी होगी, किस प्रकार से दिन और रात में जो दिन के समय समुद्र के किनारे जो होता है वो ठंडा परिवेश समुद्र से इसकी ओर आपके बाहरी आवरण की ओर और वहाँ से गर्म आवरण समुद्र की ओर, और वही रात में प्रक्रिया जो गर्म है वो आपका किसकी ओर, थल की ओर, और जो थल से ठंडी जो परिवेश है वो समुद्र की ओर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, समुद्र समय और थल समय प्रक्रिया बनी होगी। तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेज में आपका टॉपिक जो बच जाता है वो आपका टॉपिक इसमें रहता है कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे वस्त्रों के जो पहनावा होता है वो किस प्रकार का होता है, और पहनावा अलग क्यों होता है, क्यों क्या ऐसा क्या कारण रहता है कि हम सर्दी और गर्मी में दोनों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि सर्दी जो होती है, सर्दी जब आती है जब हम गहरे और थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी जब आती है जब हम हल्के और पतले कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए एक क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्रियाकलाप 4.10। ठीक है, पेज नंबर 45 आप इसको खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, टिन के 2 डिब्बे लेना। टिन के डिब्बे इसलिए लेते हैं उसको अपन बाहर से कलर कर सके, इसलिए अपन टिन के 2 डब्बे लेना। उन दोनों डब्बों में एक डब्बे के बाहर अपने को ब्लैक कलर और एक डिब्बे के बाहर 2 डिब्बे आपको लेना है। ठीक है, दोनों को पानी से भरने से पहले इसको बाहर से कलर कर देना है। ठीक है, एक डिब्बे को बाहर से कौन सा, ये ए और ये बी है। ठीक है, इसको बाहर से अपने को कौन सा रंग, ब्लैक ब्लैक कलर कर देना है, और एक को व्हाइट सफेद रंग कर देना है। ठीक है, इसका बाहर से क्या रंग होना चाहिए, ब्लैक कर देना, इसको बाहर से व्हाइट रंग से पेंट कर देना। ठीक है, दोनों में बराबर जल की मात्रा भर देनी है। ठीक है, बराबर जल की दोनों की मात्रा इसमें भर देनी। इनको जल की मात्रा बराबर भर देने के बाद इनको अपने को दोपहर में धूप के समय 1 आध घंटा इसको बाहर अपने को रख देना है। अब 1 आध घंटा बाहर रख देने के बाद दोनों जो पात्र थे उनका टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर आप तापमापी जो अपन पढ़ चुके हैं, थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हैं, कौन से प्रयोगशाला थर्मामीटर से उसको माप सकते हैं। और उसको अगर अपन अपने पास थर्मामीटर अवेलेबल ना हो तो उसको अपन हाथ लगाकर भी अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा पानी किस पात्र का जो पानी है, ए वाला या बी वाला, किस पात्र का पानी अधिक गर्म हो। तो आप देखेंगे इसको आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं किस पात्र का पानी अधिक गर्म है। ठीक है, इसी क्रियाकलाप से समझ आपको क्या करना है, इन दोनों डिब्बों में समान मात्रा में क्या करना है, ये तो क्रियाकलाप हो चुका है, इससे अगली चीज मैं आपको बताऊं उसमें क्या होती है। ठीक है, इन दोनों को पानी खाली कर देना है। ठीक है, अब कहीं से बड़ी बकेट में बड़े तपेले में तो बड़ा पानी गर्म हुआ, पानी जो लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर का 60 डिग्री टेम्परेचर का वो जो मापा गया है उसको माप के अपन इन दोनों तब में ये बात करेगा, इसको बराबर मात्रा में भर देना। ठीक है, बाद में क्या करना, बराबर जो टेम्परेचर का पानी दोनों पात्रों में एयर में भर देना। रंग भी होना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए पात्रों के बाहर से। अब इनको छायादार कमरे में, ठीक है, छाया फिर अंधेरे कमरे में रख देना। एक आध या फिर आपको 10-15 मिनट के बाद अगर देखेंगे, ठीक है, ठंडा हो जाए पानी टाइम लेता नहीं तो 10-15 मिनट बाद देखेंगे तो इसको अपन हाथ लगा देख सकते हैं पानी ठंडा हो चुका। तो आप देखेंगे कि तब भी अपन हाथ लगा के देखेंगे तो दोनों पात्रों में क्या हो, पानी का जो टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, जो ये पात्र जो ए होगा उसका जो पानी है वो आपको अधिक गर्म मिलेगा, और ये पात्र बी का जो पानी होगा आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर आप आगे देखें तो अपने को पता पड़ेगा इस क्रियाकलापों के माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है कि गर्मियों में अपन सफेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अपनी तरफ उष्मा को जो आपकी उष्मा परावर्तित हो रही है, उष्मा को अपने आ रही, जो उष्मा अपनी तरफ आ रही उसको अपने यहाँ से हल्के रंग के सफेद कपड़े से उष्मा ज़्यादा परावर्तित कर देंगे और अपने शरीर में ज़्यादा
इसके विपरीत जो ब्लैक रंग जो गहरे रंग के जो मोटे कपड़े जो लोग पहनते हैं वो क्या करते हैं, उष्मा को केवल अधिक अवशोषित करते हैं, क्योंकि सर्दियों में अपने को अधिक उष्मा की अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपन इसमें मोटे कपड़े पहनते हैं। और गर्मियों में सर्दियों में और सर्दियों में सॉरी गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में अपने को अधिक उष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए क्या करते हैं ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो अपने तरफ आने वाली उष्मा को ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, परावर्तित कर सके। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है कि अपन हर मौसम के हिसाब से अपन क्या करते हैं, अलग अलग रंग के और अलग अलग प्रकार के मोटे कपड़े पतले कपड़े या अलग अलग रंग के कपड़े अपन यहाँ पर पहनते हैं। तो यहाँ पर अपन देखा था कि ये जो फर्स्ट क्रिया अपन किया था 4.10, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैक रंग का जो कोड था और ये व्हाइट रंग का जो कोड था, दोनों ए बी जो कोड थे, इसमें जो आपका फर्स्ट क्रिया था उसमें जो ब्लैक रंग का जो कोड था जो बाहर अपने रखा था उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, उसका पानी गर्म तो हुआ और बहुत कम गर्म हुआ। ठीक है, आखिरी आपका टॉपिक यहाँ पे बच जाता है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो होते हैं, सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें अधिक उष्णता प्रदान क्यों करते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं कि काले रंग के मोटे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो अधिक उष्णता को प्रभावित अपनी ओर करते हैं। अब फिर भी अपन मोटे वस्त्र क्यों पहनते हैं, ऊनी वस्त्र, अब उसमें क्या होता है, उसमें ऊन जो रहते हैं वो एक डबल लेयर टाइप इसमें कपड़ा होता है, क्योंकि क्या होता है अपने बाहर की जो अंदर की जो उष्मा है वो बाहर नहीं जा पाए, तो एक लेयर अंदर लगी होती है और बाहर का जो वातावरण ठंडा होता है वो बाहर का वातावरण अपने अंदर ठंडा है, तो उन दोनों जो ऊन रहता है उनके अंदर एक बीच में लेयर लगी होती है, मतलब गैप रहती है, उसी बीच के गैप में क्या होता है, वायु रहती है, और वायु क्या रहती है, जो बीच की जो वायु रहती है वो बाहर की उष्मा सॉरी अंदर की जो उष्मा को बाहर जाने देती है और बाहर का जो सर्दी का जो मौसम जो ठंडा होता है उसको अंदर आने देती है। तो इसलिए क्या होता है वहां पर एक ऊन जो रहती है वो वायु एक दूसरे उसमें ट्रैप एक दूसरे से फंसी रह जाती है। ठीक है, जो क्या करती है अपने को एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है, इसलिए क्या होता है अपने को सर्दियों के मौसम में अपने ऊनी कपड़े पहनते हैं जो अपने को अधिक उष्णता प्रदान कर लेती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपके पास एक मोटा कंबल है या फिर एक के ऊपर दो पतले कंबल से जुड़ा हुआ है दो आपने वस्त्र है, तो आप इसमें से कौन से एक का चुनाव करेंगे जिससे आपको ठंड ना लगे। तो अब ये ध्यान रखना कि दो कंबल जो अपन ले रहे हैं या फिर एक मोटा कंबल ले रहे हैं, तो दो कंबल अपन जो ले रहे हैं उसके उसमें वायु फंसी रहेगी, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर इसका आंसर मैं आपको खुद बता देता हूँ कि दो कंबल जो पतले कंबल उसमें वायु की वायु ट्रैप फंसी रहती है जो कि उष्मा को और बाहर के ठंडक को इस तरह होने नहीं देती, तो इसलिए क्या करते हैं अपन दो कंबल ओढ़ के, अगर बहुत बार देखा होगा अपन दो कंबल ओढ़ के जब बैठ जाते तो ठंड भी लगती है, पर अपन मोटा कंबल बहुत बार ओढ़ के बैठ जाते तो अपने को ठंड लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोटा कंबल एक लेयर होता है जो अपने को बाहर की जो ठंडक को अंदर को और अंदर की जो उष्मा को बाहर को भेज देता है, बाकी जो डबल कंबल जो होती है वो बाहर की ठंडक को अंदर आने देती है और अंदर की उष्मा को बाहर जाने देती है। ठीक है, तो यहीं पर जो आपका जो लेसन खत्म होता है, ब्लू कलर की लाइन में क्या पे हेडिंग लिखी हुई है कि अपने घर को अगर अपन को ऐसा बनाना है कि बाहर का जो आवरण अपने घर पे कोई प्रभाव न डाल सके, तो अपने को ऐसा किस प्रकार निर्माण करना पड़ेगा, बीच में जिस प्रकार से ऊन के वस्त्र में बीच में एक लेयर होती है, तो उसी प्रकार से अपने जब घर का जो निर्माण होता है तो ईंट का जो अंदर का जो खांचा होता है, ईंट जो खांचे के अनुसार उस खांचे को दो खांचे छोड़कर अंदर करता है कि बीच में एक लेयर बन चुकी है जिसमें वायु फंसी हो, ताकि सर्दियों के टाइम अपने को ठंडा लगे, घर को घर समझ मतलब अपने खुद को ठंडा लगे, और जब गर्मी हो तो बाहर की जो गर्मी अपने को न लगे, बीच में की लेयर है वो अपना क्या करे अपना खुद का बचाव कर सके। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ईंटों को अपने को निर्माण यूज में लेना चाहिए और ईंट का जो खांचा जो रहता है उसको थोड़ा अंदर की ओर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म होता है। ठीक है, तो इन वीडियो को आप इस लेसन के जो वीडियो को उनको अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मेरे से आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, बुक को भी आप अच्छी तरीके से रीड करते रहिए, इसके जो क्वेश्चन